Hello guys, welcome to my YouTube channel. We will study about under 5 clinic. Introduction. Under 5 children constitute about 50% of total population, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन में अंडर 5 चिल्ड्रन आते हैं. दे सफरिंग हाई रेट ऑफ मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी कि मोर्टालिटी यानी कि जो नेचुरल डेथ होता है इसको मोर्टालिटी बोलते हैं, एंड मोर्बिडिटी यानी कि कोई भी डिसीज़ या इलनेस की वजह से डेथ होता है इसको मोर्बिडिटी बोलते हैं. थे सफरिंग हाई रेट यानी कि वो हाई रेट से सफ़र होते हैं 0 से 5 ईयर के चिल्ड्रन. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये 0 से 5 ईयर का पीरियड है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है. ब्रेन ग्रोथ इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट फर्स्ट 5 ईयर में होता है. मोस्ट केसेस ऑफ मोर्बिडिटी आर प्रिवेंटेबल बाय इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो मोर्बिडिटी की वजह से डेथ होता है उसको हम प्रिवेंट इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं. द सर्विस आर मेड अवेलेबल थ्रू ट्रेन नर्स, ये सारी सर्विस है अंडर 5 क्लिनिक की वो ट्रेन नर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. ट्रेन नर्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिली होती है. दिस क्लिनिक आर रन इन एसोसिएशन विथ एंटीनेटल क्लिनिक, यानी कि जो एंटीनेटल क्लिनिक है उसके साथ ये मिलकर वर्क करती है अंडर 5 क्लिनिक. अंडर 5 क्लिनिक वेयर नोन एज वेल बेबी क्लिनिक, यानी कि अंडर 5 क्लिनिक को वेल बेबी क्लिनिक भी बोला जाता है, और कई बार एग्जाम में अंडर 5 क्लिनिक की जगह वेल बेबी क्लिनिक की भी पूछा जाता है, तो इसको वेल बेबी क्लिनिक भी बोलते हैं. तो गाइज अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अंडर 5 क्लिनिक. अंडर 5 क्लिनिक इज सेंटर, यानी कि अंडर 5 क्लिनिक एक सेंटर है वेयर प्रिवेंटिव यानी कि डिसीज और इलनेस हुई ही नहीं है उसको हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू फ्यूचर में भी नहीं होने देंगे, तो हम इसको इम्यूनाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन को. प्रमोटिव यानी कि जो डिसीज और इलनेस हो गई है उसको हम ट्रीटमेंट और डायग्नोस करके हेल्थ को प्रमोट करते हैं. क्यूरेटिव यानी कि डिसीज़ को और इलनेस को क्योर करते हैं. और रेफरल यानी कि कोई क्रोनिक डिसऑर्डर या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है तो हमें उसको पीएचसी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो बेबी है उसको हम रिफ़र करके उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस कर सकते हैं. तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल एंड एजुकेशन सर्विस आर प्रोवाइड इन अ पैकेज मैनर, ये सारी सर्विस अंडर 5 क्लिनिक में पैकेज मैनर में प्रोवाइड की जाती है. टू अंडर 5 चिल्ड्रन, और अंडर 5 चिल्ड्रन को मिलती है अंडर द वन रूफ, तो ये सारी सर्विस है वो अंडर द वन रूफ के नीचे मिलती है. सो गाइस अब हम पढ़ेंगे गोल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक. द ओवरऑल गोल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज द प्रमोटिव कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, यानी कि जो बेबी है उसको हमें हेल्थी इन्वायरमेंट बनाना है और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है. फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बेबी हेल्दी रहना चाहिए, ऐसी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है. टू चिल्ड्रन इज सेपरेट स्पेशलाइज फैसिलिटी, और सारे बच्चे को सेपरेट स्पेशलाइज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. तो गाइस अब हम पढ़ेंगे एम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अंडर 5 क्लिनिक. इसमें फर्स्ट आता है केयर ऑफ इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन. सो गाइस अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ इलनेस. चिल्ड्रन आर ट्रीटेड फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस एंड द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट दिस क्लिनिक, यानी कि इसका मतलब होगा कि जो चिल्ड्रन है उसको कोई एक्यूट या क्रोनिक इलनेस या डिसीज़ हुआ है तो उसको हम ट्रीटमेंट और डायग्नोस करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ये सब केयर ऑफ इलनेस में आता है. नर्स कैन प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, यानी कि जो सिक चिल्ड्रन यानी कि जो डिसीज़ या इलनेस वाले चिल्ड्रन है उसको हम नर्स को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है, उसको प्रॉपर केयर करके और उसको जल्दी से हेल्दी बनाना होता है. सो गाइस अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग. ग्रोथ मॉनिटरिंग. चाइल्ड वेट पीरियडिकली एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि चाइल्ड का वेट है वो पीरियडिकली एवरी मंथ
हमें फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में चेक करना होता है। चाइल्ड का जो बर्थ का वेट होता है उनसे 6 मंथ में बर्थ डबल हो जाता है और 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। तो ये हमें मेज़रमेंट करके ही पता चलेगा। तो चाइल्ड का वेट है वो हमें चेक करना होता है। एंड एवरी 2 मंथ ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर से कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर से हमें 2 मंथ में एक बार वेट चेक करना होता है। एंड एवरी 3 मंथ ड्यूरिंग 3 ईयर टू 5 to 6 ईयर ऑफ लाइफ। अब 3 ईयर से 6 ईयर तक बेबी का वेट 3 मंथ में एक बार चेक करना होता है। मेजरिंग हाइट, और बेबी की हर मंथ हाइट मेजरमेंट करनी होती है। मिड आर्म सरकमफरेंस भी चेक करना होता है, मेजरमेंट करना होता है। एथ्रोपोइटिक मेजरमेंट स्पेशली मेजर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू ईयर ऑफ एज, यानी कि एथ्रोपोइटिक मेजरमेंट में हाइट, वेट, हेड सरकमफरेंस, चेस्ट सरकमफरेंस एंड मिड आर्म सरकमफरेंस चेक करना होता है। वो सारा प्रोसेस ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग में इंक्लूड होता है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव केयर। इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। प्रिवेंटिव केयर यानी कि जो डिसीज और इलनेस है उसको हमें आने ही नहीं देना है, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव केयर में इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। वो बेबी को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में प्रोवाइड करनी होती है। रेगुलर हेल्थ का चेकअप करना होता है। एंड यूज़ ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी ड्यूरिंग डायरिया टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि जब डायरिया बेबी को होता है तब हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी देनी होती है, जिनसे डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होता है और उसका मोर्बिडिटी रेट भी डिक्रीज होता है। टाइमली फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि टाइमली चाइल्ड का फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। उनसे हमें ये फ़ायदा होगा कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। न्यूट्रिशन केयर, यानी कि बेबी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करते हैं तो कितना न्यूट्रिशन कब देना है वो भी हमें चेक करना होता है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग। द मदर आर मोर रिसेप्टिव टू फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग अर्ली प्यूपेरियम एंड लैक्टेशन। प्यूपेरियम यानी कि आफ्टर डिलीवरी 7 वीक तक प्यूपेरियम पीरियड रहता है। एंड लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जब तक बेबी करता है तब तक का ड्यूरेशन। इसमें हमें मदर को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एजुकेशन देना होता है, उसका यूज़ कैसे होता है वो, उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। और फैमिली प्लानिंग के बारे में हमें नॉलेज मदर को देना होता है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमें फैमिली मेम्बर और मदर को देना होता है। चाइल्ड केयर में हमें बेबी को इलनेस और डिसीज से किस तरह से प्रिवेंट किया जाए उसके बारे में नॉलेज देना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करना है वो सब नॉलेज और हेल्थ एजुकेशन देना होता है। न्यूट्रिशन बेबी लेता है तो उसको कितना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करना है वो सब हमें नॉलेज देना होता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाने के लिए हमें उसको हेल्थ सेंटर पर जाने के लिए कहना होता है। इम्यूनाइजेशन में बेबी को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देने के लिए उसके मदर को और फैमिली मेम्बर को हेल्थ सेंटर पर जाने के लिए बोलना होता है। हाइजीन ऑफ सेफ वाटर, यानी कि बेबी जो वाटर ड्रिंक करता है तो उसको प्रॉपर हाइजीन वाला वाटर देना होता है। फूड प्रिपरेशन, यानी कि जो बेबी है उसको फ्रूट लेता है, जो छोटा बेबी है तो उसको जूस और मिल्क ये सब देना होता है। और कि फूड का प्रिपरेशन कैसे करना होता है वो सब नॉलेज हमें उसका फैमिली मेम्बर को और मदर को देना होता है। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।